Hi everyone, good evening. Today discuss matrices. हम जान रहे हैं कि हम लोग एक टॉपिक लेके चल रहे हैं सीरीज, और सीरीज क्या आपके पास है तो सीजीएल टेक्निकल। सीजीएल टेक्निकल, ठीक है। सीजीएल टेक्निकल में कहीं ना कहीं आपका लीनियर अलजेब्रा में आपका एक मैथमेटिकल पोर्शन है जो आपका दे रखा है कि लीनियर अलजेब्रा। लीनियर लीनियर अलजेब्रा, इसी के अंदर टॉपिक आपका मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स में हम लोग कंटिन्यू देखेंगे थ्योरेटिकल पार्ट। क्या देखेंगे हम लोग? एज ए थ्योरी देखेंगे। फिर हम लोग इसका एमसीक्यू बनाएंगे कि जब हम लोग एमसीक्यू बनाते हैं और अगर थ्योरी ना पता हो तो फिर अच्छे तरीके से आपको खुल के समझ में नहीं आएगी। तो एक बार रिवीजन के पर्पस, और बहुत दिन से आपका स्किप हो चुका है, तो यहाँ से मैट्रिसेस के बारे में हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस के बारे में हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, अब देखिए यहाँ से पहले आपको मिलता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आखिर होती क्या है? तो देखिए मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर एरे होता है। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन एलिमेंट। क्या होता है आपका? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा इस टाइप से, तो क्या रहेगा? एम एन एलिमेंट होगा, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा, इसके अंदर एम एन एलिमेंट होगा, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा आपका। यहाँ पे एक लाइन चलेगा आपको इस टाइप से, ठीक है। एक यहाँ से लेंगे हम लोग, बड़ा सा लेंगे। चलिए, अब यहाँ देखिएगा ये क्या रेक्टेंगुलर, मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो इस टाइप से रो होगा, R2 होगा, R3 होगा, इस टाइप से रो चलेगा। और फिर क्या चलेगा? यहाँ पे किसी इस टाइप से कॉलम चलेगा आपका। तो इस टाइप से अरेंजमेंट होते हैं। यहाँ पे पोजीशन होता है, यहाँ पोजीशन होगा, इसमें होगा, यहाँ होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे फिल होता है आपका। मान लेते हैं रो की जो संख्या है, रो है, वो आपका m है, और कॉलम कितना है? n कॉलम है, n कॉलम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होती है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें हम लोग, तो एलिमेंट में क्या हो जाएगा आपका? एलिमेंट में हो जाएगा कि रो इंटू कॉलम कर देंगे, यही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा, एम एन कितना होगा? m क्रॉस n नंबर होगा। उस नंबर में क्या हो सकता है? रियल भी रह सकता है और कॉम्प्लेक्स भी। इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं? इस लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं हम लोग। इस एक्स एक्सिस का पैरेलल होता है, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो रो, ये रो हो जाएगा आपके पास, और एक क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी कॉलम। एंड वर्टिकल लाइन्स कॉल्ड कॉलम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को रो, वर्टिकल को कॉलम। इट्स कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। ऑर्डर में क्या बोलेंगे? m बाई n बोलते हैं हम लोग। रिटेन एज m क्रॉस n। इसको रीड क्या करें हम लोग? रीड करेंगे, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, m बाई n रीड करेंगे। और रिटेन क्या लिखेंगे हम लोग? अगर रिटेन की बात करें हम लोग तो रिटेन लिखेंगे m क्रॉस n लिखते हैं, ठीक है। इसी को रीड कैसे करते हैं? m बाई n रीड करते हैं हम लोग, ठीक है। m बाई सच दैट अरेंजमेंट इज इनक्लोज बाय ब्रैकेट। ये क्या होता है? हमेशा ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज होती है, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है कि एम एन है, एम रो एन एलिमेंट को फिक्स नहीं है, तो इस टाइप से यहाँ पोजीशन देखिएगा क्या होता है? तो पोजीशन यहाँ पे रो और कॉलम लिखाता है, रो कॉमा रो और कॉलम में, ठीक है। कोई भी यहाँ के नंबर एक मान लेते हैं सी है, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग? अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? आर और सी, मतलब रो और कॉलम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम है, क्योंकि ये तो R1 है, रो है, ये सब क्या है? रो आपके पास है। ये सब क्या है आपके पास? कॉलम है। ये क्या है? कॉलम है। तो यहाँ पे 1 2 हो गया, 1 n हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ भी क्या हो जाएगा? सेकेंड रो के लिए बढ़ेंगे लोग तो 2 1 2 2 2 n हो जाएगा। इस टाइप से डॉट डॉट चलेंगे तो यहाँ बहुत सारा आएगा। फिर हम लोग लास्ट में क्या लगा लेंगे? तो R1 R2 R3 हो जाएगा, R m लिए, रो m लिए। कॉलम तो आपका सेम चलेगा। अब कॉलम 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यहाँ बहुत सारा कॉलम आ जाए, फिर यहाँ पे n कॉलम।
तो लास्ट क्या हो जाएगा, एम रो हो जाएगा, एन कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्या हो जाएगा, ए एम एन हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या है, एम बाय एन है, बोलेंगे बाय और लिखेंगे क्रॉस। ठीक है, ये जो पूरा एलिमेंट, एलिमेंट को क्या दिखाएंगे हम लोग, दिखाएंगे स्मॉल ए आई जे। मतलब जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट क्या होगा, हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। और जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कैपिटल लेटर में। ठीक है, कैपिटल लेटर में अरेंज करते हैं। ये हो गया बेसिक बातें होंगी, इसका टाइप्स भी पढ़ना होता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं नीचे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या दे रखा है आपको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, तो जो ऑर्डर है, मतलब जैसे यहाँ पे सिंपल से मैट्रिक्स है, यहाँ तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग कि मान लेते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स दे आपको है। ठीक है, एक मैट्रिक्स यहाँ ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स ले लेते हैं और तो यहाँ पे नंबर डालते हैं कि यहाँ पे ए 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पे डाल देते हैं कि एक आपके पास है, 2 है, यहाँ पे 3 है। फिर यहाँ डाल देते हैं कि -1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है। तो यहाँ से कितना हो गया, R1 R2 R3, 3 तो रो हो गया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 हो गया। मतलब क्या लिखेंगे इसका, इसका जो साइज होगा 3/3 होगा। और अभी जस्ट देखे थे हम लोग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें यहाँ पे तो कितना हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें कितना हो जाएगी आपका, रो इंटू कॉलम कितना हो गया आपके पास, तो 9 हो गया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो एलिमेंट की नंबर कितना होगी, तो 9 होगी। तो वही यहाँ पे बताता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या हो गया, रो और कॉलम को ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स हैज एम रो, अगर एम रो है उसमें और एन कॉलम है तो क्या हो जाएगा, एम बाय एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम बाय एन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कितना है, कितना रो है, 2 रो है तो 2 लिख दिए। कॉलम कितना है, 3 कॉलम है तो 2/3 हो गया। समझ गए, क्या हो गया, 2/3 हो गया। चलिए अब यहाँ पे चलते थोड़ा सा देखते हैं नोट पॉइंट में क्या बता रखे हैं। द डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स are determinant and the difference between determinant and matrix is the determinant has a certain value while the matrix has none. Matrix just arrangement of certain quantity. जब आगे जाकर हम लोग टॉपिक बढ़ते हैं तो एक हम लोग को मिलता है डिटर्मिनांट पढ़ना। और डिटर्मिनांट में क्या होता है कि एक फिक्स वैल्यू आता निकल के, लेकिन मैट्रिक्स में कभी फिक्स वैल्यू होगा क्या, नहीं होगा। मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, हमेशा अरेंजमेंट की बात करेगा। अरेंजमेंट की बात, अरेंजमेंट जैसा भी हो, एम ऑर्डर एन हो, रेक्टेंगल भी होगा, स्क्वायर भी होगा, कॉलम भी होगा, रो भी होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, तो अलग अलग कैटेगरी में जाएगा, लेकिन हमेशा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के फॉर्मेट में रहेगा। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या होती है, तो एक नंबर आती है, आगे जब डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देखिएगा उसका एक फिक्स नंबर निकल के आता है सॉल्व करने के बाद। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स में भी रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका जो एंट्री है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एंट्री लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक यहाँ पे मैट्रिक्स लेते हैं। देखिए एक यहाँ पे मैट्रिक्स लेते हैं, एक यहाँ से मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कि आपका 1 है, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि नेगेटिव आयोटा है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है। फिर हम मान लेते हैं कि 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस आयोटा है। अब इसके अंदर देखिएगा जो मैट्रिक्स मेरा ए मान लेते हैं, मैट्रिक्स आपके पास ए है। अब ए के अंदर कौन सा एलिमेंट हो गया, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एलिमेंट देखेंगे तो एलिमेंट क्या आपके पास बोल रहा है, ये एलिमेंट क्या होगी, एलिमेंट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों है। क्या हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स के साथ साथ आपके पास रियल भी है। तो जो भी मैट्रिक्स होती है इसका एंट्री आपका कॉम्प्लेक्स भी होगा और रियल भी होगा। जब आगे जाकर हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे तो रियल का एक अलग पार्ट चलती है। ठीक है, रियल का एक अलग पार्ट चलेगी और कॉम्प्लेक्स का अलग पार्ट, जिसमें ओनली कॉम्प्लेक्स एंट्री होगी उसका एक अलग कैटेगरी चलेंगे। ठीक है, दोनों का अलग अलग कैटेगरी में हम लोग चलते हैं। चलिएगा अब देखिए यहाँ से क्या होगा हम लोग पास,
तो इस टाइप से हम लोग बना लिए। अब देखिएगा तो यहाँ से क्या होगी, ठीक है, यहाँ से देखिए हम लोग इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखिएगा यहाँ से क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा तो आपके पास देखने को मिलेगा क्या चीज़। अब यहाँ से बोल रहा है एक मैट्रिक्स लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कंस्ट्रक्ट कीजिए एक मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है आपका, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना किसमें, 3/4 में। और क्या रहेगा फॉर्मेट आपका, ए इक्वल टू है एलिमेंट क्या, ए आई जे फॉर्म में, आई रो हो गया जे कॉलम हो गया। लेकिन इंट्री क्या लेना है, इंट्री देखिए यहाँ पे लेना है कि ए आई इक्वल टू 2i j, मतलब क्या होगा इंट्री, ए आई जे होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, इसका सॉल्व होगा 2i, 2 इंटू आई हो जाएगा, प्लस क्या है तो प्लस आपका हो जाएगा 3 इंटू जे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स आपको लेना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, एक हम लोग मैट्रिक्स लेंगे। अब यहाँ से देखिए मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, कितना लेना है मैट्रिक्स का ऑर्डर, 3/4 लेना है, ठीक है, 3/4 लेना है। चलिए 3/4 लेना है। अब यहाँ देखते हैं 3/4 में क्या क्या आपका एलिमेंट रख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, A11 हो जाएगी, क्योंकि हमको लेना है 3/4 लेना है। तो 3/4 में क्या हो जाएगी, तो A11 हो गया आपके पास, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे A12 हो जाएगा, क्योंकि 4 कॉलम हमको बनेगा, A13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 14 हो गया, क्योंकि हमको 4 कॉलम बनाना है और रो कितना बनाना है, 3 बनाना है। फिर यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा A22 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा A23, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A24 हो जाएगा। आगे चलें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A31 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा A32 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा A33 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा A34 हो जाएगा। तो इस टाइप से देखिएगा तो कितना हो गया मेरे पास, तो नंबर ऑफ फर्स्ट रो हो गया आपके पास, सेकेंड रो हो गया और थर्ड रो हो गया, इस टाइप से कॉलम हो गया। अब इसी के पैरेलल में आपको कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसको पैरेलल में हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इस टाइप से ले लेंगे हम लोग, एक यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है, एक क्या बना लेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। चलिए अब यहाँ देखिएगा क्या हम लोग पुट करें, यहाँ पे A11 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 2 इंटू 1 हो जाएगी, प्लस कितना हो जाएगी 3 इंटू 1 हो जाएगी, वैल्यू कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ जो एलिमेंट आएगा आपके पास वो क्या फील होगा, वो आपका फील होगा यहाँ पे 5, ठीक है। फिर 1 2 डालें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा, अब A12 की बात करेंगे तो कितना बन के आएगी, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 3 दूना 6 और 2 8 हो गया, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 3 लेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 4 लेंगे तो कितना हो 12 और 2 14 हो जाएगा, 4 3 12 और 2 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस टाइप से आप सारा निकाल, ये 2 1 डालेंगे तो 2 और 2 4 1 3 7 हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 डालेंगे कितना, 2 दूना 4 और 3 दूना 6 4 10 हो गया। फिर आपका 2 3 डालेंगे कितना हो जाएगा 4 और 9 3 3 9 और 4 13 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 डालेंगे तो 4 3 12 और 4 16 हो जाएगा आपके पास। 3 1 चलेंगे 3 दूना 6 और 3 9 हो जाएगा। 3 2 डालेंगे तो 6 और 6 12 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 3 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 6 15 हो जाएगा। और आपका 3 4 डालेंगे तो 6 12 और 6 18 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका यहाँ पे निकलेगी, ठीक है। इस टाइप से एक नया आपका मैट्रिक्स पूरा आपके पास बन के आ जाएगा। कहीं ना क्वेश्चन क्या है तो आपका जेई में इनसे पूछा है, ठीक है, कि आप ही हम लोग क्या दे रहे हैं, तो जेएसएससी का एग्जाम दीजिएगा, आप लोग क्या दीजिएगा, जेएसएससी का एग्जाम दीजिएगा, तो आपको भी स्टैंडर्ड लेवल में बना के रखना है। तो आज हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, जैसे हम लोग थ्योरी को कवर कर लेंगे उसके बाद देखिएगा एक से एक आपको बेहतरीन एमसीक्यू देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग ही रहेगा।
चलिए एक और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, एक और कंस्ट्रक्ट करना कितना 3/4 का करना है। तो चलिए 3/4 का करना है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली बनाते हैं थोड़ा शॉर्टकट में। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में बनाते हैं, थोड़ा इधर इरेज कर लेते हैं। चलिए इसको ढक दिए कि आंसर देखना फिर माइंड में सेट नहीं होगा कंसेप्ट आपके पास। चलिए अब यहाँ से हम लोग बना लेते हैं सिंपली सा। ठीक है, एक इधर बना लेते हैं। चलिए कितना बोल रहा है, 3/4 बोल रहा है, 3/4। यहाँ पे पुट करना है, क्या दे रखा है आपको, डिफाइन कर रखा है ए आई जे इक्वल टू, क्या डिफाइन है, तो डिफाइन है 1/2 और यहाँ पे मोड लगा हुआ है -3i+j है, फिर यहाँ से मोड है। ठीक है, यहाँ से आपका मोड लगा हुआ, ये आपका मोड है और यहाँ भी आपका मोड है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, मोड मतलब क्या होता है, हमेशा मोड वैल्यू क्या देगा, हमेशा वैल्यू देता है पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है आपको। मोडलेस क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। अब क्या होगा, देखिए A11 होगा तो 11 का वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिएगा A11 होगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा -3 × 1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। मतलब कितना बन जाएगा आपका, दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा -3 + 1, यहाँ हो जाएगा 2। मतलब कट के कितना हो जाएगा, कट के आपका 1 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। ठीक है, फिर डालेंगे हम लोग 1 हो गया, 1 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 2, यहाँ से 1 डालेंगे और यहाँ 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा -1, सॉरी यहाँ भी 1/2 हो जाएगा ना। अच्छा ठीक था, यहाँ कितना हो जाएगा 1 डालेंगे, इसे 1 2 डाल रहे हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 डालेंगे, यहाँ पे 2 डालेंगे, मतलब हो जाएगा आपका -1, तो यहाँ हो जाएगा हाफ। फिर 1 3 चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे हम लोग, 1 3 चेक करेंगे तो 3 और 3 0 हो जाएगा, यहाँ पे कट के 0 हो गया। फिर क्या चेक करेंगे 1 4 चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इस टाइप से फिर यहाँ चेक करेंगे 2 1 चेक करेंगे तो 3 दूना 6 में 1 5, तो 5/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका 2 2 चेक करेंगे तो 3 दूना 6 में 2 4, तो यहाँ पे 4/2 2 हो जाएगा। फिर क्या चेक करें 2 3, तो 2 और 3 3 6 में 3 -6 में 3 चल जाएगा तो -3 बाहर आएगा +3/2 हो जाएगा, है ना। फिर हो जाएगा 3 4, सॉरी 2 4, तो 4 2 6 4 2, तो यहाँ हो जाएगा 1। तो इस टाइप से कैलकुलेट करते चलिएगा। मान लेते हैं यहाँ पे A31 लेते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना कि 1/2 हो जाएगा, यहाँ से मोड लगा हुआ है, 3 × 3 हो जाएगा +1 हो जाएगा। मतलब सॉल्व करने के बाद क्या है, 3 3 9 में 1 जगह 8, 8/2 हो जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। इसी टाइप से 3 2, 3 3 9 में 2, तो 7/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 3 3 में क्या हो जाएगा, तो 9 में 3 गया 6, 6 में 2 डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। और आपका 3 4 में कितना हो जाएगा, 3 3 9 में 4 जाएगा 5, 5/2 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका पूरा मैट्रिक्स बन के आ गया। तो ये बेसिक चीज़ है, कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपका एग्जाम में रहती है। ठीक है, वहाँ से गलती, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन रहेगा तो आप और अच्छे से बना लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 इसको देखते चलते हैं हम लोग। देखिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या आपके पास है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या है आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिएगा तो पहले देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, ध्यान रखने वाले पॉइंट है कि रो मैट्रिक्स में क्या आपको है, तो ध्यान रखने वाले पॉइंट ये है कि यहाँ पे देखिएगा रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ रो होगा, सिर्फ क्या होगा, एक आपका रो होगा। एक यहाँ पे एलिमेंट मान लेते हैं 1 है आपके पास, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मान लेते हैं कि n है। तो इस टाइप से इसको क्या सिंगल रो है, मतलब सिंगल रो बोल सकते हैं यहाँ पे कि सिंगल रो है, सिंगल रो है। तो क्या हो जाएगा, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ओनली वन रो इज कॉल्ड
रो मैट्रिक्स किस टाइप से रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में आपका इस टाइप से इसको रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो रो एक है और कॉलम कितना है, तो कॉलम यहाँ पे है 1 2 3 4 है, तो 1/4 हो जाएगा। एलिमेंट टोटल कितना हो जाएगा, तो 1/4 एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड की ओर आते हैं हम लोग। सेकंड में देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम में भी क्या हो जाएगा, सिंगल कॉलम होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंगल कॉलम रहेगा यहाँ पे। देखिए ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, क्या होगा, तो सिर्फ सिर्फ आपका एक ही कॉलम होगा। देखिए यहाँ पे एक ही कॉलम है, कॉलम क्या है आपका एक है। और रो कितना है, रो देखिएगा इधर से भी है, यहाँ भी रो है, यहाँ भी रो है और ये भी रो है। मतलब रो कितना हो गया, 4 हो गया, इसका ऑर्डर हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब यहाँ से देख सकते हैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, एक होता है रो मैट्रिक्स, क्या देखें हम लोग, रो मैट्रिक्स देखें, और दूसरा क्या देखें हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स में क्या आता है, जो भी आपके पास मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, मान लेते हैं आपको मैट्रिक्स बना लेते हैं इस टाइप से, ये यहाँ पे आई लगा दीजिए। रो मैट्रिक्स का यहाँ क्या हो जाएगा, रो आपका सिंगल होगा तो 1/m होगा हमेशा। और यहाँ पे क्या कॉलम मैट्रिक्स मान लेते हैं, बी है आपके पास है, BIJ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, C/1 हो जाएगा। ठीक है, C/1 हो जाएगा आपका। तो इस टाइप से आपका यहाँ पे काम चलेगा रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में। इसी के आगे जब पढ़िएगा तो एक यहाँ पे एक टर्म आएगी, उसका भी यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग। एक आएगा आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, एक क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और एक आएगा आपका वर्टिकल, ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। एक आपका वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होती है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात करें, हॉरिजॉन्टल रहेगा, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, लंबा होता है इस टाइप से। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इस टाइप से लंबा होता है। मतलब यहाँ से देखा जाए तो क्या होगी आपके पास, तो यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स टाइप से लंबा सा बनेगी आपका, ऐसे रहेगी। अब वर्टिकल में क्या होगी, तो पूरा ऊपर नीचे होगी, मतलब तो इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में क्या चेंजिंग देखने को मिल रहा है आपके पास, इस टाइप से मैट्रिसेस है और एक मैट्रिक्स आपका यहाँ पे है, ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या देखने को मिल रही है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं एंट्री डालिएगा आप। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक आपके पास है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 5 6 लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो कहीं ना कहीं क्या है, रो जो आपका है एम है, रो क्या है, रो आपका लेस देन कॉलम है। रो क्या है, लेस देन कॉलम, ऐसे को बोल देते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो कहीं ना कहीं रो मैट्रिक्स भी क्या है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के ही अंदर आएगा। अगर रो मैट्रिक्स की बात करें, और रो मैट्रिक्स ये भी किसके पार्ट है, हॉरिजॉन्टल का ही पार्ट है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, इसका जो रो है वो रो आपका ग्रेटर देन कॉलम है, ग्रेटर देन कॉलम रहेगा। देखिएगा ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर। ठीक है, इक्वल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या क्या साइन लगा हुआ है, तो सिर्फ सिर्फ आपको ग्रेटर साइन है। क्या है, ग्रेटर साइन आपके पास है। ये भी यहाँ पे क्या होगी, आपका वर्टिकल मैट्रिक्स हो गई। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ जो आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, एक कॉलम मैट्रिक्स किसका हो गया, तो ये आपका वर्टिकल मैट्रिक्स का पार्ट है। और रो मैट्रिक्स किसका हो गया, तो रो मैट्रिक्स जो यहाँ पे देख रहे थे ये किसका हो गया, हॉरिजॉन्टल का पार्ट है। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल का पार्ट है। ये कितना हो गया जो हम लोग यहाँ पे बनाए, ये क्या आपके पास है, तो आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। ये क्या हो गया आपका, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। तो समझ गए यहाँ पे क्या क्या देखे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग देखे हैं रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे रहेगा, हॉरिजॉन्टल मतलब आपका फ्लैट सरफेस रहेगा,
तो उससे आप पकड़ सकते हैं, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, ध्यान रखिएगा। तो जीरो मैट्रिक्स क्या हो गई, उसका एंट्री हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। उसका एंट्री क्या होगा, तो एवरी एंट्री, एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस इज जीरो। क्या हो जाएगी, एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस इज जीरो, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस इज क्या हो जाएगी, वो आपका जीरो हो जाएगी। एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस इज जीरो। अब कोई भी यहाँ पे लीजिए, अगर हम नल मैट्रिक्स ले रहे हैं कोई भी ऑर्डर कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, 2/3 का यहाँ पे लिए एग्जाम्पल, ये देखिएगा 3/3 का है, लेकिन सभी क्या है, जीरो है। ये क्या आपका आपका वर्टिकल मैट्रिक्स में 3/2 हो गया। देखिए वर्टिकल एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एग्जाम्पल हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। हम लोग क्या देखे थे अभी कि एम आपका, एम क्या हो, लेस देन एन हो तो क्या होता है, एम आपका, ध्यान रखिएगा कि एम आपको क्या हो, ठीक है। एम आपके पास ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, और एक क्या होता है, पहला केस हो गया, सेकेंड केस हो गया आपके पास, थर्ड केस देखिएगा, एम इक्वल टू एन है। एम इक्वल टू एन है तो क्या होती है, तो यहां से क्या मिला, ये जो हम लोग पार्ट बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग वर्टिकल। क्या बोलेंगे, इसको वर्टिकल बोलेंगे। ये क्या हो जाएगी, इसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, रो और कॉलम दोनों सेम हो जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर दोनों सेम नहीं है, ये है, ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं दूसरा तरीका से, ये दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं पता है, ये दोनों मिला के बोल सकते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा। इसको मिला क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको मिला के बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ लिख देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होती है, तो जहाँ पे यहाँ के देखें हम लोग कि एम जो आपके पास है वो आपका लेस है, और दूसरा में क्या है कि एम आपका ग्रेटर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो एम इज नॉट इक्वल टू एन, एम इज नॉट इक्वल टू एन हो गया, ठीक है। क्या हो गया पास, एम नॉट इक्वल टू एन हो गया। और जो नॉट इक्वल टू हो गया तो क्या बन गया आपके पास, बन गया आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर इक्वल हो रहा रेक्टेंगुलर इक्वल हो रहा तो स्क्वायर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही दो पार्ट बोल सकते हैं हम लोग कि आपका हॉरिजॉन्टल और आपका वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ आपका वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे चार, तो 6 टाइप से मैट्रिसेस देख लिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। एक आपका होता है सिंगलटन मैट्रिक्स, एक क्या होता है आपका सिंगलटन मैट्रिक्स। अब सिंगलटन मैट्रिक्स में क्या आ जाएगी आपका, चलिए ठीक है। देखिए इन अ मैट्रिक्स इज ओनली वन एलिमेंट देन इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मतलब क्या होगा, सिर्फ मैट्रिक्स आपका है, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स बनाए हम लोग, क्या बोले थे अभी, मैट्रिक्स इस टाइप से बना रहे थे, क्या बोल रहे थे, एम बाई एन है, एम बाई एन है। लेकिन अगर सिंगलटन में क्या होगा, सिर्फ सिंगल एलिमेंट इसके अंदर रहेगा, मतलब मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1/1 बनेगा, जिसको बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सिंगलटन मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, इसको सिंगलटन बोलेंगे। सिर्फ आपका सिंगल एलिमेंट हो तो आपको क्या हो जाएगा, सारा आपको क्या कहलाएगा, सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर, सिंगलटन मैट्रिक्स हो गया। चलिए इसके बाद देखिएगा, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से हम लोग बातें कर चुके हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होती है, तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, तो आपका एक कंडीशन है कि यहाँ पे रो ग्रेटर एम होगा। अब देखिएगा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो है, कभी कभी क्या रहेगा, तो आपको एम और एन में कंफ्यूजन रहेगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, रो ध्यान रखना है, रो। तो यहाँ पे रो क्या होगा, अच्छा हॉरिजॉन्टल था ना, ठीक है। एन आपका क्या है, रो है, और एक क्या आपका कॉलम है, एक क्या आपके पास दे रखा है, यहाँ पे कॉलम दे रखा है,
अरे इसी को तो अभी हम लिखे हैं, क्या लिखे थे इसको, हम बोले थे m लेस देन n है। अब इसमें क्या लिख रहा है कि n ग्रेटर m है, बात तो वही हुई ना। तो आपको माइंड में कॉन्सेंट्रेट रखना है कि हॉरिजॉन्टल क्या होगा, नीचे लंबा होगा तो मतलब उसका कॉलम ज़्यादा होगा, ठीक है। अब वर्टिकल में क्या हो जाएगी, तो इसमें रो ज़्यादा हो जाएगी, सिंपल सी भाषा में क्या है, तो इस पे रो ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो ज़्यादा हो जाएगा। चलिएगा अब स्क्वायर मैट्रिक्स की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोल रहा है आपको, तो यहाँ बोलेगा रो और कॉलम क्या दोनों इक्वल है, देखिएगा नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर क्या है, आर इक्वल है। तो कहीं यहाँ पे किस किस टाइप से ऑर्डर पॉसिबल होगा, तो 3/3 हो जाएगा, और क्या मिलेगा 2/2 मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको 4/4 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 5/5 मिलेगा। तो कहने मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे रो और कॉलम क्या है, सेम है। रो इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू कॉलम हो गई, मतलब यहाँ पे m इक्वल टू क्या हो गया, n हो गया, m इक्वल टू क्या हो गया आपका, n हो गया। तो ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कितना है, 3/3 का है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज टर्म ध्यान रखिएगा इन नोट पॉइंट को, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। देखिएगा अब डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या रीड करते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं डायगोनल, जैसे हम लोग एक स्क्वायर बना रहे हैं तो क्या बोलते हैं, ये आपका डायगोनल हो गया, और ये भी आपका डायगोनल हो गया। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी डायगोनल होगा। तो ये जो एलिमेंट आ रहा है आपके पास, ये जो एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट क्या कहलाएगी, डायगोनल एलिमेंट कहलाएगी। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट आपके पास जो है यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, इसको ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में क्या करेंगे, तो सारा को हम लोग जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलिए या तो डायगोनल बोलिए, बात देखिए। चलिएगा नेक्स्ट पार्ट की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है आपको, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपके पास आ गया है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कहीं ना कहीं एक इसका पार्ट होगा। डायगोनल एलिमेंट कहाँ से आया, देखिएगा अगर एलिमेंट की बात करते हैं स्क्वायर से आया, तो कहीं ना कहीं ये भी कहाँ से आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स से आएगा। देखिए द ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल, ये जो एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो जाएगी। अब यहां से देखिए ये आपके पास हो गया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। चलिए यहाँ पे आता, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि इसके अलावा जहाँ एलिमेंट होगा, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होगा, तो जहाँ पे ए आई जे, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आई इक्वल टू जे होगा। तो आई इक्वल टू जे में क्या रहेगा, यहाँ पे तो नंबर रहेगा आपका ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर इसी का दूसरा पार्ट लिखे हम लोग तो क्या लिख देंगे, आई जे जहाँ होगा, तो अगर यहाँ पे आई इक्वल टू जे है, क्या आई नॉट इक्वल टू जे वाला टर्म होगा, ये क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में पास नंबर रहे, क्या रहे, स्क्वायर मैट्रिक्स का सिर्फ डायगोनल में नंबर है तो उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी का पार्ट हो गया, देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंट डिफरेंट है, चलेगा, सेम भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। अगर तीनों को सेम कर दें, जैसे यहाँ पे बोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं कि ए आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए आई जे हो इक्वल टू हो जाएगी, यहाँ पे मान लेते हैं सी, एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगी, जब सिंगल एलिमेंट रहेगी
तो यहाँ पे 2 3 4 है। अब सिंगल एलिमेंट है तो क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 2 3 4 सिंगल एलिमेंट है तो इसको बोल देंगे हम लोग क्या हो जाएगा, स्केलर एलिमेंट हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा इसको। ये क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे आप समझ सकते हैं बात को, ठीक है। यहाँ से बात को देख सकते हैं कि आई नॉट इक्वल टू जे में 0 है, और जहाँ पे इक्वल वहाँ पे एक ही नंबर आपका फिक्स है। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, मैट्रिक्स में पूरा 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 एक ही नंबर फिक्स है। देखिए है ना, मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, तो पूरा पूरा देखिएगा, ये पूरा जो नंबर आपके पास आ रहा है ये नंबर एक ही है, ठीक है। एक ही नंबर होने के कारण क्या हो रहा है आपका, ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिएगा अब यहाँ से एक चीज देखें हम लोग, चलिएगा। अब यहाँ पे सब फिक्स हुआ तो सिंगल एलिमेंट, मतलब सब क्या हो गया, एक ही हो गया तो स्केलर आ गया। अगर सारा एलिमेंट अगर एक हो जाती है तो हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, अगर सारा एलिमेंट एक ही हो जाती है तो इसको बोल देंगे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स बोल देंगे। अब मतलब यहाँ बोल सकते हैं हम लोग क्या डिफिनेशन होगा कि ए आई जे जो है, ए आई जे है इक्वल टू क्या बनेगी, तो इक्वल टू अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 0 होती है, 0 किस केस में होगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। और दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बन जाएगा आपका ऑलवेज 1 बन जाएगा, किस केस में, जब आई इक्वल टू जे हो, आई इक्वल टू जे हो। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ए आई जे इक्वल टू 0 हो और ए आई जे इक्वल टू 1 हो, तो आई नॉट इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया ही है आपको फॉर्मेट बना के, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेट बना दिया है कि आपको क्या बोल रहा है डेफिनेशन में, ठीक है। अब देखिए नोट पॉइंट दे रखा है, इस नोट पॉइंट से बहुत सारा आपको टर्म को क्लियर करवाते हैं। यहाँ पे नोट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। नोट पॉइंट को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। अभी हम लोग क्या क्या देखे हैं उसमें काम करते हैं। अभी हम लोग क्या क्या देखे, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं। एक हम लोग पढ़े स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़े हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े, राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े हम लोग। अब यहां देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, तो इसी का पार्ट टूटा एक पार्ट, तो क्या बना आपके पास, डायगोनल मैट्रिक्स। इसी के अंदर घुसे क्या मिला, डायगोनल मैट्रिक्स। जब इसी के अंदर और चल गए हम लोग, थोड़ा और इसको क्लियरिटी लाए, तो क्या मिला मेरे पास, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स मिला, ठीक है। इसी का थोड़ा और क्लियरिटी लाए, इसमें थोड़ा और इसको चेंज किए तो बन गया आपका यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स बन गया। तो स्क्वायर में क्या था, स्क्वायर में था यहाँ पे स्क्वायर के जो एंट्री था आपका ए आई जे, ये कुछ भी चल रहा था आपका, एनी कुछ भी हो, यहाँ पे एनी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या हो रहा, एम इक्वल टू एन हमेशा हमेशा मांग रहा था, एम इक्वल टू एन चाहिए था यहाँ पे सभी के लिए। लेकिन जैसे इसमें चले तो यहाँ पे दो चीज़ आ गया कि ए आई जे इक्वल टू क्या हो, इक्वल टू आपका के हो, किस केस में, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। मतलब के भी नहीं, यहाँ पे एनी नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं के यहाँ पे। जैसे स्केलर चल गया तो क्या हो गया कि यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट था इक्वल टू के बोल दिया किसमें, तो आई इक्वल टू जे में। और किसमें बोल दिया, 0, तो बोल दिया कि आई नॉट इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू जे में क्या बोल दिया गया, 0 है। और थोड़ा इसको क्लियर किए तो क्या यहाँ पे देखें कि ए आई जे में देखें हम लोग कि इक्वल टू हम लोग 1 कर दिए, फिक्स कर दिए, और नॉट इक्वल टू 0 किसमें कर दिए, तो आई नॉट इक्वल टू जे में। और ये किसको कर दिया हम लोग, आई इक्वल टू जे में। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ से क्या बोलेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा आपका, स्केलर होगा, स्केलर क्या होगा, डायगोनल होगा, डायगोनल क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। मतलब यूनिट मैट्रिक्स जो हम लिखते हैं ऐसे स्ट्रक्चर लिख सकते हैं हम लोग। जो आपका यूनिट मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स का कंटेंट कहाँ करेगा, ये करेगा मैट्रिक्स का स्केलर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में करेगा। और ये कहाँ पे कंटेंट करेगा, ये मैट्रिक्स का डायगोनल फॉर्म में करेगा। ये कहाँ कंटेंट करेगा, मैट्रिक्स का स्क्वायर फॉर्म में। तो इस टाइप से हो रहा है
कि यूनिट मैट्रिक्स आपका कौन जाएगा किसके अंदर, स्केलर में, और स्केलर किसके अंदर चल जाएगा, डायगोनल में, और डायगोनल किसके अंदर चल जाएगा, स्क्वायर में। ठीक है, ये आपका टाइप्स था मैट्रिक्स का। चलेगा, नेक्स्ट भी आपके पास है। अब नेक्स्ट देखिएगा क्या आपका है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर का ही फॉर्म में होता है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्पेशल टाइप्स में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइप्स में हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे कि रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो पार्ट है, वो क्या होता है, और इस टाइप से हम लोग स्पेशल कैटेगरी में ही आगे कंटिन्यू चलते हुए चलेंगे। ठीक है, 2 से 3 लेक्चर में पूरा मैट्रिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी पार्ट। तो ठीक है, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।